और अर्नब गोस्वामी की आवाज दबाने के लिए इन्होंने दिल्ली चुना है। अब ये टाइम ऐसा आ गया है, देखिए अभी तक हमने हीरो इनको बनाया, हम मानते थे कि यार अक्षय कुमार ने बड़ी अच्छी मूवी की, उसमें बड़ा हीरो बना था। दबंग में जो है सलमान खान बड़ा एक्टिंग करी, वो एक्टिंग थी लेकिन लोग रियल के हीरो समझ रहे थे। हमारे रियल हीरो वो हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे रियल हीरो वो हैं जो पुलिस वाले हैं और जो गली मोहल्ले में हमारी सुरक्षा गुंडों से करते हैं। इनको ये तो नकली हैं, लाइट जल गई पर्दे में उसके बाद ये खत्म। तो नकली हीरो ये हमारे दिलों में बस रहे थे क्योंकि हमने इनको स्टार कहा, इनको अहंकार हो गया। और जो इन्होंने गंद फैलाया है बॉलीवुड में, कलाकार के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर जो फुअड़ता इन्होंने परोसी है और जो वहाँ धंधा गंदा चल रहा है, जिसका खुलासा कंगना रनौत ने किया कि वहाँ लड़कियों का उत्पीड़न होता है, वहाँ नेपोटिज्म होता है, वहाँ जिहाद चलता है, ये सारा गंद जब खुल गया है तो अब दुनिया की आंख और भारतवासियों की आंख खुल गई है कि इनका अब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चलना नहीं चाहिए। ये जिस ऐड में हो वो सामान खरीदना बंद कर दो, क्योंकि 13 तारीख में ड्रग पार्टी हुई, उसमें दिशा सालियान की मौत का रहस्य जुड़ा है और 13 तारीख की मौत में कोई बड़ा लीडर ऐसा सामने आया कि कोई बड़ा लीडर है, कोई बड़ा बिल्डर है और बड़े बॉलीवुड के लोग उस पार्टी में आए थे। देखिए ये जो केस चल रहा था, आप इसकी गंभीरता समझी केंद्र सरकार ने, क्योंकि जब पहले दिन से देखने में आया कि पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंसी रही, फिर वहाँ जो हॉस्पिटल है कूपर वो भी विवादों में है, और महाराष्ट्र की सरकार का जो रोल रहा उसको सबको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या सिद्ध करने में ये सारे लोग कहीं ना कहीं मैनेज हो गए हैं या ढिलाई दी है। कौन है इसके पीछे ये पूरा देश जानना चाहता था, क्योंकि कुछ फोटोग्राफ, कुछ वीडियो और कुछ गवाह सामने आए थे जिसकी वजह से ये शक गहराया, लोगों को शक हुआ, इसलिए मांग उठी कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जब जांच शुरू हुई है तो इसमें एनसीबी जुड़ता चला गया, क्योंकि मामला था कहीं ना कहीं ड्रग पार्टी का, क्योंकि 13 तारीख में तो ये तय हुआ कि एनसीबी इसकी अगर जांच करे, ड्रग कहाँ से आई, कौन लाया, कौन सप्लाई करता है। दूसरी एजेंसी इसमें जुड़ गई ईडी, क्योंकि ईडी इसलिए जुड़ी कि बहुत मोटा पैसा ड्रग माफियाओं के द्वारा लेन देन किया गया, उसमें बॉलीवुड का कौन सा चैनल इस्तेमाल हुआ, किन देशों से पैसा आया, कहाँ ड्रग का पैसा गया, कहीं आतंकी तार तो नहीं जुड़ते, और इसलिए पूरे देश की मांग थी। अब आपका सवाल जैसा है सीबीआई का, सीबीआई ने भी ये जांच की और लोगों को अभी निराशा हाथ लगी कि यार सीबीआई भी इतने दिन से जांच कर रही है, आखिरकार इसमें हो क्यों नहीं रहा, कुछ खुलासा हो जाना चाहिए अभी तक तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि एम्स की रिपोर्ट के बिना पे ही सारा काम करेगी सीबीआई? क्योंकि एम्स की रिपोर्ट तो सुधीर जी ने बनाई है और वो उस पर तो किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है। देखिए जो सीबीआई है वो कभी भी एक एंगल पे नहीं चलती है, मेडिकल रिपोर्ट एक सहायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी रिपोर्ट और पूरी उनकी जांच उसी से प्रभावित हो सकती है। सीबीआई इस बात को ये जानती थी कि वो जांच के लिए जो दे रही है वो आदमी विवादित हो सकता है या मैनेज हो सकता है। सीबीआई का इस जांच से कोई प्रभावित नहीं होएगी। आप देखिए जो एविडेंस इकट्ठे करती है सीबीआई वो हर एंगल से इकट्ठे करती है, और इसमें अभी तक सीबीआई ने ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी, जैसा एम्स वालों ने कहा, उसके आधार पर अभी सीबीआई ने स्टेटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि सीबीआई अभी अपनी जांच में लगी हुई है। सुस्ती जो है, जो अभी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है, इसका मतलब ये जानबूझकर मैं बता रहा हूँ कि उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। वो ये सोच रहे हैं कि जिससे कि जो अपराधी हैं वो सोचें कि यार हो तो कुछ रहा ही नहीं है, हम आज़ाद हो गए, दोबारा से वो ड्रग मंगाने लगे, दोबारा से ड्रग कंज्यूम करने लगे, और वो आज़ाद हो करके अभी क्योंकि सतर्क हो गए और किस तरह से वो फ़ोन नहीं कर रहे होंगे, सबकी निगरानी सीबीआई कर रही है, एक एक व्यक्ति की जो उनके रडार पर है। एक दिन आपको सुबह सुबह खबर मिलेगी कि आज एक बड़ा लीडर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये सेंसिटिव मैटर है, इसमें सरकार का एक बड़ा नाम मिला हुआ है जो जुड़ रहा है इस केस में, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। ऐसे में सीबीआई भी बहुत कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी डिमांड कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हत्यारों का खुलासा हो, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं 2 केस ऐसे इस देश में हुए। जब एक आसाराम बापू का केस हुआ, उनके लाखों फॉलोवर हैं, अरबों रुपए की उनके पास संपत्ति है, और हमने देखा कि मोदी जी भी उनके प्रोग्राम में गए तो उनके चरणों में बैठते थे। कई बीजेपी के मुख्यमंत्री उनके शिष्य थे, उसके बावजूद, उनकी सरकार के होने के बावजूद भी वो आज जेल से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन सीबीआई ने उन्हें अंदर किया। तो इसलिए निराशा ना हो,
ये भी अंदर जाएंगे। त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि मुंबई की हाई कोर्ट दूर है या दिल्ली की? क्योंकि ये जो 34 प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली क्यों आए हैं, क्या इनकी मंशा है कि क्यों दिल्ली में ही अपना अड्डा जमाना चाहते हैं? हाँ, ये एक बहुत रहस्य की बात है। और मेरे जो मुंबई के मित्र हैं, जो पत्रकारिता भी करते हैं, जो बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इनकी एक प्लानिंग का खुलासा किया है कि आप देखिए कि ये अगर अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध आए हैं, कि पहली बात तो इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है ये एलिगेशन ही गलत है। अर्नब गोस्वामी और TV9 पे, टाइम नाउ पे कि साहब ये हमें बदनाम कर रहे हैं और इन्होंने हमें नशेड़ी गंजेड़ी कहा है, ये हमें अपशब्द बोलता है। मेरा उल्टा सवाल इस बॉलीवुड वालों से है कि जब आप देश के विरुद्ध बोलते हो, जब आप देश की सरकार को बदनाम करते हो दुनिया में और ये कहते हो कि यहाँ देश में माहौल रहने लायक नहीं है, जब आप CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था और उनके बीच में दीपिका पादुकोण आकर के खड़ी हो जाती है, तो इससे क्या मैसेज दे रही थी? वो ये मैसेज दे रही थी कि पूरा बॉलीवुड भी ये CAA के विरोध करने वालों के साथ है। तो आप देश के विरोध वाली जो घटनाएं हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े वाला गैंग है, उसके साथ आप खड़े होते हो, देश को बदनाम करते हो, देश की सरकार को बदनाम करते हो। अब आपके ऊपर अगर कोई बात आई है किसी चैनल के जरिए, तो ये अर्नब गोस्वामी ने नहीं कहा है, ये तो NCB ने खुलासा किया है कि ड्रग मिली, ड्रग कंज्यूम हो रही थी, आप चैटिंग कर रही थी। अब अगर मान लीजिए ये बरगलाने के लिए देश को और दीपिका पादुकोण ये कहे कि हम तो जी माल को, आइसक्रीम को माल कहते थे, हम तो जी हैश माने सिगरेट को कहते थे, तो आपके हिसाब से फिर तो बलात्कार हम कहते हैं जी पूजा पाठ को, फिर हम हत्या को कहते हैं जी आत्महत्या। तो आपकी डिक्शनरी अलग ही है, उसमें हराम खबर को नोटी कहते हैं। तो मुंबई की डिक्शनरी अलग है। अब रहा उनका दिल्ली मूव करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश इस समय उनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जब से CAA का विरोध इनका दबाया गया है, कुचला गया है और लोग पकड़े गए हैं, PFI का एंगल पकड़ा गया है, ये मुद्दा ढूंढते हैं कि अब नया मुद्दा क्या। तो नया मुद्दा ये बनाना चाह रहे थे हाथरस से। किस तरह से इन्होंने एक बात उठाई, वहां भी PFI का खुलासा हो गया, वहां भी नक्सली कनेक्शन खुलासा हुआ। अब ये लोग दिल्ली में शाहीन बाग दोबारा बनाना चाहते हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में इसलिए आए क्योंकि जो इनके मैनेज किया हुआ मीडिया है, यहाँ इनको उससे कवरेज ज़्यादा मिलेगा। अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध और टाइम्स नाउ के विरुद्ध ये अपनी आवाज़ को दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं और अपनी छवि सुधारने के लिए ये यहाँ धरने और प्रदर्शन की तैयारी कर सकते हैं। इन्होंने ये प्लानिंग करी है कि ये अगले धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पे करेंगे और यहाँ अपनी बात रखने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत का धरना हमने देखा, पूरे देश में कुछ हजार लोग होंगे, लेकिन ये इसके सामने खड़ा करना चाहते हैं, देखिए हमारे पक्ष में कितने आए। तो एक दिन खबर आएगी अगर कि भाई यहाँ जो है सलमान खान जंतर मंतर दिल्ली पे आ रहे हैं, तो कितनी भीड़ आएगी उसको देखने के लिए, और ये कहेंगे देखो ये हमारे पक्ष में आए हैं। जनता इनको मनोरंजन के तौर पर लेती है, इनको देखने आ सकती है, सेल्फी खिंचाने आ सकती है, लेकिन अब बॉलीवुड का जो खुलासा हुआ है गंद का, इसके बाद इनके समर्थन में कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का समर्थक घर घर में है, जन जन में है। तो ये उनके विरुद्ध और अर्नब गोस्वामी की आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने दिल्ली चुना है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग को लगता है कि शाहीन बाग में जैसे हमने लेडीज बिठा दी थी और दिल्ली पुलिस को इन्होंने पंगु बना दिया था, वहाँ अगर लाठीचार्ज पुलिस करती है तो ये कहेंगे महिलाओं पे लाठीचार्ज करा रहा है मोदी, और अगर उनको छूट देती है कि भैया अपने आप उठ जाओ, तो ये क्या कहेंगे, ये आज़ादी का हनन हो रहा है साहब, हमारा आज़ादी है कि हम कहीं भी धरना प्रदर्शन करें। तो पूरी दिल्ली में इन्होंने कितने जगह प्रदर्शन किए थे इसको, इसीलिए मोदी जी, आपको ध्यान होगा मोदी जी ने कहा था कि शाहीन बाग एक प्रयोगशाला है। तो ये प्रयोगशाला में इन्होंने सोचा कि हमारा प्रयोग तो सफल हो गया। हम दिल्ली को, सरजिल इमाम क्या कह रहा था कि हम एक सड़क को काट देंगे तो आसाम को जोड़ने वाली सड़क कट जाएगी और चीन से, तो हम कब्जा कर लेंगे। इनकी नीयत यही है और अब ये दोबारा से बॉलीवुड गैंग दिल्ली को टारगेट करने वाला है, इसलिए हाई कोर्ट दिल्ली में मूव किया इन्होंने। त्यागी जी, क्या लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इन बॉलीवुड स्टार्स को पूर्ण रूप से बायकॉट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इनकी फिल्में बल्कि जो ये प्रोडक्ट्स और जो भी ये चीज़ें एंडोर्स करते हैं उन सबको बायकॉट करना चाहिए? बिल्कुल, अब ये टाइम ऐसा आ गया है। देखिए अभी तक हमने हीरो इनको बनाया, हम मानते थे कि यार अक्षय कुमार ने बड़ी अच्छी मूवी की, उसमें बड़ा हीरो बना था। दबंग में जो है सलमान खान बड़ा एक्टिंग करी, वो एक्टिंग थी लेकिन लोग रियल के हीरो समझ रहे थे। हमारे रियल हीरो वो हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे रियल हीरो वो हैं जो पुलिस वाले हैं और जो गली मोहल्ले में हमारी सुरक्षा
हमेशा गुंडों से करते हैं। इनको ये तो नकली हैं, लाइट जल गई पर्दे में उसके बाद ये खत्म। तो नकली हीरो ये हमारे दिलों में बस रहे थे क्योंकि हमने इनको स्टार कहा, इनको अहंकार हो गया। और जो इन्होंने गंद फैलाया है बॉलीवुड में, कलाकार के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर जो फुअड़ता इन्होंने परोसी है, और जो वहाँ धंधा गंदा चल रहा है, जिसका खुलासा कंगना रनौत ने किया कि वहाँ लड़कियों का उत्पीड़न होता है, वहाँ नेपोटिज्म होता है, वहाँ जिहाद चलता है, ये सारा गंद जब खुल गया है तो अब दुनिया की आंख और भारतवासियों की आंख खुल गई है कि इनका अब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चलना नहीं चाहिए। ये जिस ऐड में हो वो सामान खरीदना बंद कर दो, ये जोन सी सीरीज में हो, सीरियल में हो, वो सीरीज का और सीरियल का बहिष्कार करें। होने लगा है, केबीसी धड़ाम हो गया है, बिग बॉस को लोग देख नहीं रहे हैं। अब देखते जाइए कि जितनी इनकी मूवी आएंगी सड़क चली गई। इसी तरह जब इनका बाइकआउट होगा इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जो प्राइवेट जेट में घूमते हैं ना, ये अय्याशी जो कर रहे हैं इस देश में, ये अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि इस देश का जो देशभक्त लोग हैं, जो सच्चाई पसंद लोग हैं, वो जाग चुके हैं।